नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की भी आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल, मालपुआ इत्यादि अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे हो जाते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वो भी बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। आइए अब बता देते हैं कि माँ कुष्मांडा का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा। देवी कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन दिया गया है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उससे सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिसमें शस्त्र अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। यह हमें शक्ति का प्रेरणा भी देता है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इस दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग भी लगाना चाहिए। यानी माँ को केसर वाला पेठा चढ़ाना चाहिए जो कि उनको अत्यंत प्रसन्न है। उसी से ही प्रसाद भी बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल भी बलि के रूप में माँ को अर्पित करते हैं। इसके अलावा मालपुआ, बताशे भी माँ कुष्मांडा को नवरात्रि में अर्पण करते हैं। माँ कुष्मांडा बहुत ही तेजस्वी हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत रखते होंगे सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र कर लेना चाहिए और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा देना चाहिए। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए और माँ कुष्मांडा को ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करना चाहिए। पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले मिठाई, फल, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करना चाहिए। विधि करने के बाद माँ की आरती पूजा सब कुछ संपन्न करने के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए तथा माँ कुष्मांडा जी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। उसके बाद क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान से विनती करना चाहिए माँ कुष्मांडा से कि हमारी पूजा में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा अवश्य कर दीजिएगा। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा पाठ संपन्न हो जाती है। तो बोलिए सभी मिलकर जय माता दी।